अच्छा जी, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन, कि इंटीग्रेशन कहते किसको हैं और इसमें किस तरह से इंटीग्रेशन करते हैं और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द इंटीग्रेशन। यहाँ पे के इंटीग्रेशन में आपके पास दो तरह के आप इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज़ इंडेफिनेट इंटेग्रल। इंडेफिनेट इंटेग्रल किसको कहते हैं? हमारे पास बेसिकली हम कहते हैं जी इंडेफिनेट इंटेग्रल हमारे पास वो होता है कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ एक्स। एंटी का मतलब होता है कि उसका जो आप डेरिवेशन कर रहे हैं, अगर आप उसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो वही आपके पास आंसर आ जाएगा जो डेरिवेशन का होगा। इज कॉल्ड इज एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, देन द एक्सप्रेशन एफ ऑफ एक्स प्लस सी इज कॉल्ड एन इनडेफिनेट इंटेग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स। इनडेफिनेट इंटेग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स कहलाएगा उसका। कैसे? अगर आपके पास एक फंक्शन डिफाइन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, आप उसकी इंटीग्रेशन करते, आप उसका डेरिवेटिव लेते हैं, एक फंक्शन है, जब आपने उसका डेरिवेटिव लिया तो आपके पास वही चीज़ आ जाए, वही आंसर आ जाए जिसका आपने इंटीग्रेशन की हुई है। ठीक है, इसकी एग्जांपल अभी हम देखते हैं आगे, इससे आपको समझ में आएगा कि अगर आप एक फंक्शन है, आप उसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं और आपके पास आंसर ये वाली चीज़ आती है, और जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास यही आएगा जो जिसकी आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं। सो दैट्स वाई आप इसको एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, इसमें आपके पास ये जो एफ ऑफ एक्स है वो आपके पास इंटीग्रेंट कहलाता है। ठीक है, सी आपके पास जो भी आएगा वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा और ये हमेशा इंडेफिनेट इंटीग्रल में लिखा जाता है। इंडेफिनेट इंटीग्रल वो इंटीग्रल होता है जो कि किसी पॉइंट के ऊपर आपके पास डिफाइन नहीं होगा, यानी कि वो इंटीग्रल जिसमें आपके पास कोई भी अपर एंड लोअर लिमिट उसकी डिफाइन नहीं होगी। वो किसी पॉइंट पे उसकी अपर एंड लोअर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती होगी, डिफाइन नहीं होगी। इस दफ़ा इसको इंडेफिनेट इंटीग्रल कहा जाता है। वो इंटीग्रल जिसकी अपर और लोअर लिमिट डिफाइन होगी वो डेफिनेट इंटीग्रल कहलाएगा, तो उसमें आप कांस्टेंट को ऐड नहीं करते। इसी तरह से ये जो साइन है ये आपके पास इंटीग्रेशन का साइन कहलाता है, जिसको आप इंटीग्रल साइन कहते हैं। हमारे पास अगर आपके पास ये देखें कि हम कहते हैं कि इंटीग्रेशन का साइन हो और डेरिवेटिव है, ठीक है, ये चूँकि एंटी डेरिवेटिव है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो ये कट हो सकते हैं। इसकी एग्जांपल आपके पास इस तरह से आ सकती है कि अगर टू गिवन है, टू के आपके पास रेसिप्रोकल गिवन है, ठीक है, एंड उसका रेसिप्रोकल आपके पास गिवन है, तो टू को टू से कट ऑफ कर दिया तो आपके पास आंसर 1 आ जाता है। दिस इज कॉल्ड दिस के एंटी डेरिवेटिव। हमारे पास बेसिक कंक्लूजन ये आता है कि आंसर ये आता है कि ये इंटीग्रेशन का साइन, इंटीग्रल साइन आपके पास आता कहाँ से है। हमें पता है कि हम छोटी सी चीज़ का जब एरिया फाइंड आउट करना है तो वह हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। चलें जी, हम कहते हैं मेरे पास ये एक स्ट्रिप है, ठीक है, मैंने इसका एरिया फाइंड आउट करना है। इसका एरिया तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इससे बड़ी स्ट्रिप लें और उसको एक इनफाइनाइट पार्ट्स में डिवाइड कर दें जो कि काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपने अगर सिंगल का एरिया फाइंड आउट करना है तो आप तो ऐसे लिख सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू जो भी आपके पास आता है फार्मूला। अगर आप इसको डिफरेंट स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दें जो कि अनकाउंटेबल होंगी, ठीक है, जैसे आप इसको डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, आपने एरिया फाइंड आउट करना है और इसमें अनकाउंटेबल होंगी, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, ये पूरी एक स्ट्रिप है, हम इसको एस से लिख देते हैं। इसका मतलब यह है कि हम A1 एरिया ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिप, A2 एरिया ऑफ द सेकेंड स्ट्रिप, A3 एरिया ऑफ द थर्ड स्ट्रिप, अप टू nth टर्म तक, AN तक। ठीक है, जब आप इन तमाम के एरिया हर स्ट्रिप का 1 बाय 1, आप फर्स्ट स्ट्रिप का एरिया फाइंड आउट करते हैं, सेकंड का करते हैं, इसमें पुट अप कर दीजिए। दिस इज कॉल्ड द सम ऑफ द एरिया ऑफ द डिफरेंट स्ट्रिप्स। ठीक है, तो आप इसको, ये जो एस है, आप इसे बेसिकली ये इंटीग्रल का जो बड़ा वाला साइन होता है, इसे स्मॉल एस को आपने इसको बड़ा कर दिया है, ये आपके पास इंटीग्रल साइन यहाँ से आता है।
ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको समंदर का भी एरिया फाइंड आउट करना है तो आप उसको डिफरेंट पार्ट्स में आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। छोटे 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 पार्ट्स में आप डिवाइड करें, फिर हर पार्ट का आप डिफरेंटली एरिया फाइंड आउट करेंगे, फिर सम कर देंगे उस एरिया को, तो वो आपके पास एक टोटल सम ऑफ द एरिया आ जाएगा। इस इंटीग्रेशन ने हमें बहुत इजीली हमें कॉन्सेप्ट दे दिया कि आप इसका एरिया जो है सम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी चीज़ का, ठीक है। अभी हम इसकी एग्जांपल सीखते हैं कि यहाँ से आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि हाउ इट इज़ कॉल्ड द एंटी डेरिवेटिव दिस, ठीक है। आगे एग्जांपल भी देखते हैं, लेकिन अब यहाँ पे थ्योरम हैं। जिस तरह आपने डेरिवेशन के थ्योरम पढ़े थे, इसी तरह इंटीग्रेशन के भी कुछ थ्योरम्स आ जाते हैं। वो कहता है कि अगर दो फंक्शंस हैं वो ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं जब आपने इनकी इंटीग्रेशन करनी है, इसका मतलब ये है कि आप सेपरेटली दोनों के ऊपर इंटीग्रल साइन अप्लाई कीजिए। दोनों फंक्शन आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स आ रहा है, पहले आप फर्स्ट फंक्शन के ऊपर इंटीग्रल साइन करें, फिर डी एक्स इसके साथ आएगा, प्लस माइनस, फिर सेकंड फंक्शन के साथ जी इंटीग्रल साइन विद डी ऑफ एक्स। जब इसका क्या मतलब है कि आप डी ऑफ एक्स का मतलब ये है कि आपने इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल ऑफ एक्स करनी है। अगर ये विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे डी टी आता तो एक्स का जो वेरिएबल है एक्स यहाँ पे कांस्टेंट कंसिडर हो जाता। डी एक्स का मतलब है कि जिसके आपने रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करनी है वो यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन होगा। हमने इसकी अगर एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन की तो हमारे पास कैपिटल एफ ऑफ एक्स आ जाता है, सपोजिशन में जा रहे हैं, एक फंक्शन है। इसी तरह से जब आप जी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन करते हैं तो आपके पास जी कैपिटल जी ऑफ एक्स आ जाता है। अभी मैंने बात की थी कि जब भी इंडेफिनेट इंटीग्रल आता है तो उसमें कांस्टेंट ऐड होता है, तो हमने कांस्टेंट को भी ऐड किया। सेकंड थ्योरम सेकंड देखते हैं कि अगर एक कांस्टेंट के साथ फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। कांस्टेंट को बाहर निकाल दीजिए, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, ए बाहर आ गया, जब आपने इसकी इंटीग्रेशन की कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास इंटीग्रेशन के ये थोड़े से दो चीज़ें हैं, एक तो थ्योरम बताया है और एक अब मैंने आपको ये बताया कि इंटीग्रेशन का इंटीग्रल साइन किसको कहा जाता है, इंटीग्रेंट किसको कहा जाता है और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है। चलें अब नेक्स्ट में मैं आपको रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन बताऊंगी अब नेक्स्ट वीडियो में।